जामा मस्जिद में एक नोटिस जारी किया गया कि जिसमें लड़कियों को प्रवेश वर्जित किया गया है। अगर मैं बोलूँगा तो मेरे गोली लगवा दी जाएगी, हाँ, या मुझे पागल लोगों के अंदर भर्ती करवा के जो है बंद करवा दिया जाएगा। इस बारे में मैं बोल नहीं सकता। लेकिन लड़कियों के प्रवेश पर पाबंदी क्यों? उसमें तो सभी के प्रवेश पर पाबंदी होनी चाहिए। अरे भाई रात में यहाँ पे गलत काम होने लगते हैं यहाँ पे। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग कोई आदेश जारी करेगा तो वो पालन होगा उसका? नहीं करेंगे पालन। नहीं करेंगे। सरकार कोई आदेश जारी करेगी तो? सरकार का भी आदेश बारे में नहीं मानेंगे हम। नहीं मानेंगे। नहीं, देखो वो आज़ादी और प्रवेश और प्रतिबंध वाली बातें अलग अलग है, वो धार्मिक मामला है। वो आज़ादी पे प्रतिबंध नहीं है, वो एक सबका सिस्टम है, सबके अपने अपने धर्म के सिस्टम बने हुए हैं। तो मुस्लिम समुदाय के हिसाब से वो सिस्टम अलग है, बाकी समुदाय के हिसाब से वो सिस्टम अलग है। जामा मस्जिद में एक नोटिस जारी किया गया कि जिसमें लड़कियों को प्रवेश वर्जित किया गया है, लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे खास वजह मानते हैं आप? देखो जी, इसके पीछे मैं क्या बोलूँ, अगर मैं बोलूँगा तो मेरे गोली लगवा दी जाएगी, हाँ, या मुझे पागल लोगों के अंदर भर्ती करवा के जो है बंद करवा दिया जाएगा। इस बारे में मैं बोल नहीं सकता आपसे। आपको नहीं लगता है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार हिंदुस्तान में है, आज़ाद भारत है? वो है, लेकिन मैं जो आप बता रहे हैं ना, जिन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँ वो लोग इतने खतरनाक है, मैं बोल नहीं सकता इनके लिए। नहीं, इसमें खतरनाक से क्या संबंध है? इसमें आज़ादी संबंध है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को आज़ादी? लेकिन यहाँ पे जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं ना आप, तो जामा मस्जिद पे जाना सबका अलाउ है, लेकिन इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से यहाँ पे कर रखा है। अदब के साथ ये जगह जो है इबादत की जगह है, यहाँ पे अदब के साथ आया है जाना। ये नहीं है कि आपने सुर्खी पाउडर लगाया और आधे आधे कपड़ों में जा रहा हो, वो चीज़ गलत है। अगर आप सही तरीके से जा रहे हो, पिनावे को जिस्म को ढक के जा रहे हो तो जाओ, लेकिन नंगे पिनावे में नहीं जा सकते, वो गलत है। वैसे आप कहीं भी कैसे भी घूमें। लेकिन महिला आयोग इस पे नाराजगी व्यक्त करता है और कहता है कि महिलाओं की आज़ादी को छीना नहीं। आज़ादी ना छीनो, हम नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम जो खुदा का घर है इसमें तो सही होके जाओ। बाकी आप क्या किसी तरीके से भी घूमो, हमें कोई मतलब नहीं। इंस्ट्रक्शन जारी किया जा सकता है या बताया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रवेश बैन करना, प्रवेश को वर्जित करना, ये कहाँ तक? नहीं, बैन तो किसी ने नहीं करा। नहीं, नोटिस लगा हुआ है उस पर, वहाँ पे का प्रवेश वर्जित है। अब वो तो भाई जिन्होंने लगाया वो जाने, इस बारे में मैं तो कुछ कह नहीं आपको एक तरफ लगता है कि जहाँ एक तरफ लड़कियाँ फाइटर जेट प्लेन उड़ा रही हैं, फाइटर जेट उड़ा रही हैं, रेल चला रही हैं, रिक्शा चला रही हैं और मुकाम हासिल कर रही हैं, तो वहाँ हमें लड़कियों को आज़ादी ज़्यादा देनी चाहिए, वहाँ हम कम कर रहे हैं? तो देना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं है, अपनी निगाह सही होना चाहिए बस। निगाह लड़कियों की आज़ादी है ना, वो मोबाइल के सामने आ रही हैं, अपनी वीडियो बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, लेकिन जो इबादत की जगह है वहाँ ऐसा काम नहीं हो सकता। वहाँ ऐसा काम नहीं हो सकता। इबादत की जगह पे जैसे मंदिर है या मस्जिद है, वहाँ पे गलत काम नहीं हो सकता। बाकी आप कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन मंदिर मस्जिद का एहतराम करना आया है। मंदिर हो या मस्जिद, बनाना गलत हो सकता है, गलत है, हमारे मजहब में वो हराम है। वो बंद कर सकते हैं उसे, लेकिन लड़कियों के प्रवेश पर बंद का क्या? लड़कियों का तो नहीं पता, वैसे तो ये हराम है। हमारे मजहब में वीडियो बनाना हराम है। इस भाई लड़की को मोबाइल किसने दिया? परिवार वालों ने दिया, उनकी सहमति से दिया, उनके पास रहता है, दिया, लेकिन मस्जिद में मना है, खुदा के घर में मना है। बाकी आप सब जगह कुछ भी करो, खुदा के घर में वो नहीं है अलाउ। इसमें सरकार एक्शन लेती है, प्रशासन एक्शन लेता है, उसमें क्या? सरकार जाने, फिर वो जाने, इमाम साहब जाने, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ खाना गलत है, अब खाओ या नहीं खाओ ये तुम्हारी मर्जी। फैसला मस्जिद का सही है, आप मानते हैं? मस्जिद का तो अगर गलत हो रहा है तो वो सही है कि लड़कियों को जो है एहतराम में जाना चाहिए, पूरे कपड़े पहन के चाहिए, आधे कपड़ों में, और मेकअप करके नहीं आना चाहिए। सिंपल आया है। अब आदमी नमाज पढ़ने जाता भी हराम है क्या इस्लाम में? इस्लाम में जो है मेकअप सिर्फ अपने शौहर के लिए आया, बाकी किसी के लिए नहीं आया। इस्लाम में अपने शौहर के लिए मेकअप कर सकती है औरत, और किसी के लिए नहीं कर सकती, दुनिया के लिए नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि खोले आप घर से निकलिए, मेकअप करिए और घूमिए कहीं भी, ऐसे ये गलत है तरीका। मेकअप कर करके अपने की रुमाइश करना वो गलत है, वो गलत है। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? शादाब। कहाँ से आना हुआ है? नागपुर। रामपुर। नागपुर। तो आप जामा मस्जिद घूमने आए? हाँ, जामा मस्जिद घूमने आए। तो कैसा लगा? बढ़िया है, थोड़ा सफाई वफाई बराबर नहीं है, लेकिन बराबर नहीं है, पानी वानी की सफाई बराबर नहीं है और उसकी सफाई बराबर नहीं है। एक बड़ा नाम है जामा मस्जिद का, जितना बड़ा केंद्र है, आपसे कुछ नहीं है, उसके साथ कुछ नहीं है। उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? वही मेंटेनेंस वालों की ढिलंगी, लापरवाही। मेंटेनेंस करने वालों की ढिलंगी है, लापरवाही है। लेकिन जामा मस्जिद का प्रशासन ने एक बोर्ड लगाया है कि इसमें लड़कियों के प्रवेश पर पाबंदी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर तक के पूरी लेडीज़ें जाती है, अंग्रेज आ रहे बाहर से, वो भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि लड़कियां अकेले अब मस्जिद में प्रवेश नहीं करेंगी।
ये कितना ठीक मानते हैं इसमें? नहीं, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आता मेरे को। लेडीज़ों का तो बाजार लगा हुआ है वहाँ। अगर वो लड़की अकेली जाएं तो क्या गलत है मस्जिद में जाना? जाना तो वैसे गलत है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई वो नहीं है, तो पब्लिक प्लेस बना हुआ है, मस्जिद कम पब्लिक प्लेस ज़्यादा है। जामा मस्जिद के जो प्रशासन है उसने खुद कहा है अगर आप आएँ या तो आप शौहर के साथ आएँ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आएँ, लेकिन आप अकेले लड़कियाँ इसमें प्रवेश नहीं करेंगी। आती भी है सर, वहाँ जज करने वाला कोई बैठा नहीं है, उनको किसी को पता नहीं है कि कोई आ रहा कि नहीं आ रहा। सिंगल भी कोई आ रहे हैं तो उनको प्रवेश वैसे ही मिल जा रहा है, किसी को पता थोड़ी है। कोई वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए कोई लोग बैठे हुए नहीं है। आपको नहीं लगता कि जहाँ एक तरफ लड़कियों को आज़ादी की बात चलती है, बराबरी हक देने की बात चलती है, वहाँ पर हम अगर लड़की के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएं तो कितना ठीक? नहीं, देखो, वो आज़ादी और प्रवेश और प्रतिबंध वाली बातें अलग अलग है, वो धार्मिक मामला है। वो आज़ादी पे प्रतिबंध नहीं है, वो एक सबका सिस्टम है, सबके अपने अपने धर्म के सिस्टम बने हुए हैं। तो मुस्लिम समुदाय के हिसाब से वो सिस्टम अलग है, बाकी समुदाय के हिसाब से वो सिस्टम अलग है। ठीक है, मैं एक कमेंट आपका लेना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? बोलिए। क्या नाम है आपका? मुसरत बानो। तो कैसा लगा आपको ये मस्जिद घूम करके? जामा मस्जिद अच्छा है। देखिए बता रहा ना क्या बुरा लगा, अगर गंदगी है या फिर और कुछ ऐसा गलत लगा आपको कुछ इसके अंदर? अच्छा, आपको कुछ टोका गया? जैसे आप महिला हैं तो आपको अंदर कहीं टोका गया प्रवेश को लेकर के? नहीं। लेकिन वहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है कि लड़कियों के प्रवेश पर पाबंदी है अगर अकेली जाती है तो। लेकिन किसी को रोक टोक है ही नहीं कोई चीज़ के अगर लिए। अकेली लड़की जाना चाहे तो उसकी पाबंदी लगाना कितना जायज़ मानते हैं आप इसे? जाए लगाना चाहिए। पाबंदी लगाना चाहिए, लड़की अकेली नहीं जानी चाहिए। नहीं जानी क्या चाहिए। लड़की की आज़ादी नहीं है? लड़की को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलना चाहिए। अलग चीज़ है, लेकिन वो जाना नहीं जाना एक अलग विषय ठीक है। है। अकेली लड़की का जाना, वहाँ पे उसका रीज़न क्या है अकेली जाने का? टूरिस्ट आते हैं वो तो अकेले जा रहे हैं, ठीक है। लेडीज़ें भी आती है वो अकेली जाती है, टूरिस्ट जितने भी आते हैं उन पे तो कोई प्रतिबंध नहीं है। वहाँ बोर्ड लगा है अलग चीज़ है, लेकिन वैसे प्रतिबंध तो नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है, नाराजगी जताई है कि किसी महिला की आज़ादी पर इस तरह से आप प्रतिबंध नहीं ले। लेडीज़ें जाती आती है सब, ये तो पब्लिक टूरिस्ट पैलेस बना हुआ है एक्चुअल में, तो उसमें तो ऐसी कोई बेसिक रीज़न समझ में नहीं आता मेरे को कि किसी पे कोई पाबंदी और प्रतिबंध है करके। ये है कागज़ में अगर प्रतिबंध हो तो बात अलग है, लेकिन वैसे कोई प्रतिबंध नहीं है। क्या नाम है आपका? अब्दुल कुद्दूस। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं तुर्कमान गेट पर रहता हूँ। कि जामा मस्जिद में लड़कियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है, इस फैसले को कितना सही मानते हैं आप? लड़कियाँ सारे दिन तो जाते हैं वहाँ, हाँ? सिर्फ रात को लगाई है पाबंदी, रात को लगाई है, दिन में नहीं है। लेकिन लड़कियों के प्रवेश पर पाबंदी क्यों? उसमें तो सभी के प्रवेश पर पाबंदी होनी चाहिए, लड़कियों ही क्यों टारगेट की गई है? अरे भाई, रात में यहाँ पे गलत काम होने लगते हैं यहाँ जी। पर जी। रात में पाबंदी है, दिन में नहीं है। सुबह 5 बजे से लेके सारे दिन लड़कियाँ आ सकती हैं, जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है लड़कियों की आज़ादी का हनन है ये? आज़ादी का नहीं, वो गलत यूज ये आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आज़ादी का हनन है? नहीं है। ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो लड़कियाँ जब अंधेरा रात हो जाती है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। जी सब नहीं, कुछ होती हैं। जी जी। तो वो जो कमेटी ने जो तय करा है वही है, वही लेकिन सही। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, इस पर फटकार लगाई है कि आप ये भारत है, ईरान नहीं है। ये राष्ट्रीय महिला उससे कुछ नहीं करेगी इसमें। नहीं, ये भारत है, ईरान नहीं है, ये कह रहे हैं वो। तो भारत, हम तो कह रहे हैं भारत है ये। तो यहाँ पे तालिबानी शासन नहीं चलेगा ना? यहाँ तो जो कौन चल लिया तालिबानी, यहाँ चल लिया है, भारत का चल लिया है। भारत का चल रहा है। हाँ, भारत का कहाँ चल रहा है कि भाई किसी महिला को किस वे पे आप रोक लगा सकते हैं? अरे वो तो रात में लग रही है भाई, दिन में थोड़ी लग रही अगर है। लड़कियां कहती कि नहीं हमें तो आज़ादी चाहिए, तो फिर क्या करेंगे आप? तो आज़ाद तो हैं ही वो, आज़ाद है, उनको किसने बांधा रखा है? लड़कियां आज़ादी हैं, ये भारत किसी की नहीं सुनती। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग कोई आदेश जारी करेगा तो वो पालन होगा उसका? नहीं करेंगे पालन। नहीं करेंगे। सरकार कोई आदेश जारी करेगी तो? सरकार का भी आदेश के बारे में नहीं मानेंगे हम। नहीं मानेंगे? नहीं। क्यों? आपके लिए सरकार कुछ नहीं है? सरकार है, सरकार की जायज़ बात मानेंगे। जायज बात मानेंगे? हाँ। तो सरकार भी तो आपके हित में ही बात करेगी ना, समाज के हित में बात करेगी। हमारे हित में क्या बात कर रही है? क्या कर रही है? नहीं, हमारे को कहते हैं हिजाब हटा दो, हम क्यों हटाएंगे हिजाब? नहीं, हिजाब की हटाने की मांग तो महिलाएं कर रही है ना, मुस्लिम महिलाएं। हाँ, तो फिर मुस्लिम महिला सारी कहाँ कर रहे कहाँ हैं? कर रही है? पूरे विश्व में मांग कर रही है। ईरान की महिलाओं ने सबसे पहले आंदोलन शुरू किया है। नहीं करा। हाँ। अगर हिजाब महिलाएं उतारना चाहती हैं तो? वो तो उतारती हैं, उन्हें कौन जबरदस्ती बनाएगा? हाँ। जो उतारना चाहती है वो उतारती हैं, उनको कोई जबरदस्ती नहीं बनाता भाई। तो क्या जो हिजाब से छुटकारा पा रही हैं वो मुस्लिम महिलाएं नहीं है? वो मुस्लिम हैं, हाँ। लेकिन वो पालन नहीं, उसको उनको गुनाह मिलेगा उसका।